जो हमारे लीडर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने और झगड़ने का काम करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखो ना क्या है। ये गरीब लोग सारे दरबदर हैं। किसी को राशन कार्ड की जरूरत है, वो नहीं बन रहा है। किसी को बैंक में लोन जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। किसी को पीएमएवाई का मकान मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हुल्लड़बाजी, अखाड़ा, एक छींच दंगल करनी है हम लोगों ने। भाई टीचर हमको वापस चाहिए। अगर ये टीचर आप वापस नहीं करोगे ना, जो ये काल ही देते ना सिर्फ डोडा चलो की, तो हम करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे कि काल क्या होती है। हम धरना दे देंगे, हम सारे सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, हम सिटी को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उससे लड़ने और झगड़ने का काम करेगा तो उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो पब्लिक पे पड़ता है। लड़ने का काम करेगा, लोगों को उकसाने का काम करेगा तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या टेंशन है? डीसी को तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके बाद एसीडी को 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है। आप एक्सेल साहब को जाइए, पीएमजीएसवाई को, उसकी भी 1.5 लाख तनख्वाह है। जे इनको तो तनख्वाहें चल रही है अपनी, लेकिन पिसा कौन जा रहा है? पिसा तो हमारा गरीब लोग ही जा रहे हैं ना। टीचर्स की प्रमोशन हुई है और जैसे प्रमोशन हुई वैसे ट्रांसफर भी जो है वो टीचर्स की कर दी गई, लेकिन जो गांव के स्कूल्स है वो आज के वक्त में जो है वो खाली है। आप जानते हैं कि सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीने के बाद जो है वो क्लासेस शुरू होने जा रही है और एग्जाम जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच जो है जो गांव देहात के लोग हैं वो इस समय जो है वो जो ऑफिशियल्स है या जो एचओडीज है या जो डिप्टी कमिश्नर है उनके 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 दफ्तरों का जो है वो रुख कर रहे हैं। मेरे साथ फयाज मागरे साहब है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, और आज इस सब मसले को लेकर जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुलाकात हुई है। फयाज साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस समय गांव के जो स्कूल्स है, स्पेशली जो रूरल एरिया में स्कूल्स है, वो इस समय खाली हो गए हैं। प्रमोशन भी अच्छी बात है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ उनके ट्रांसफर भी कर दी गई है। जितनों के ट्रांसफर की उसके बदले जो है वो टीचर्स भी नहीं दिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि परवेज भाई, जितने भी हमारे रूरल एरियाज के स्कूल हैं उन स्कूलों में एजुकेशन जो है वो जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। मैं देख रहा हूं कि हर जगह, देखिए हमारा सबसे पहले हमारा उदयनपुर हाई स्कूल है, 6 पोस्टें यहाँ की है जनाब, 6 में से 1 पोस्ट सिर्फ इनने फिल की है और 5 पोस्टें खाली है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उगाद, 6 पोस्टें मास्टर ग्रेड की हैं, सिर्फ खाली, कोई पोस्ट वहां पे उनने नहीं दी। और डायरेक्टर साहब की क्लियर कट डायरेक्शन थी कि जिस जोन का कोई भी टीचर मास्टर ग्रेड में प्रमोट हुआ है उसको आपने उसी जोन में रखना है। आप देखिए कि जब हमने सीओ साहब से बात की, सीओ साहब ने कहा ये डिविजनल लेवल की कैडर की पोस्ट है, लेकिन बॉयज हायर सेकेंडरी से एक टीचर को उनने ट्रांसफर करके खिलेनी में कर दिया। जब डिविजन कैडर की पोस्ट थी उनको कैसे उनने ट्रांसफर कर दिया वहां पे। उसके बाद हमारा कलिहान स्कूल है जनाब, 6 पोस्टें वहां मास्टर ग्रेड की है, सिर्फ 1 पोस्ट वहां फिल है और 5 पोस्टें खाली है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, अगर आपने हाई स्कूल बनाए हैं तो इनमें टीचरों का इंतजाम और स्टाफ का इंतजाम करना चाहिए आपको, नहीं तो इनको डिमोशन कर दीजिए। मिडिल स्टैंडर्ड का स्टाफ वहां पे है, हम पहले ही स्टाफ से जूझ रहे थे, लेकिन जो ट्रांसफर हुई इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हुई। क्या हमारे बच्चों के साथ राजनीति की गई? क्योंकि आप देखिए कि हमारे जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल है वहां पे पहले से ही स्टाफ नहीं है। आप देखिए कि सरकार का यह चला कि हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हो? क्लियर कर जब डायरेक्टर साहब ने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि भैया आपने ट्रांसफर अगर करनी है आपने उसी जोन में उस टीचर को रखना है, इन्होंने असर जोन की उन्होंने ट्रांसफर की, जो भी प्रमोट वहां पे हुए उनको वहीं पे रखा गया। सिर्फ जितने भी हमारे जोन घट के जितने भी स्कूल है, खास करके हाई स्कूल है, उन स्कूलों को खाली कर दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो मेरी डिप्टी कमिश्नर से अभी भी बात हुई उन्हें भी हमको एश्योरेंस दिया कि इस मसले में हम बात करेंगे, डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे, सीओ साहब से भी बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट, देखो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं अगर आप उनको तालीम से महरूम रख रहे हो इसका मतलब है कि आप उनका कत्ल कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के है ही नहीं कुछ। अगर आपने कौमों की तकदीरों को बदलना होगा सबसे पहले आपने एजुकेशन पे फोकस करना होगा। अगर आप एजुकेशन, सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हमारे गरीब लोगों को नहीं दे पाओगे, क्या सरकार काम कर रही है आपकी? जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? मैं बार बार इनको कहता हूं, चाहे मिनिस्टर को मैंने कहा, कमिश्नर सेक्रेटरी को मैंने कहा कि अगर आप चीफ एजुकेशन अफसर बिठा रहे हो वहां पे आप कैसे अफसर बिठाओ, क्योंकि लेक्चरर, जो सीनियर लेक्चरर है जो आप लास्ट में लाते हो, वो मतलब लास्ट में आप उसको लाते हो जब वो रिटायरमेंट पे होता है,
जब इंसान यंग होता है तो काम करने का जज्बा होता है उनको। आप केस अफसर वहां बिठाइए, आप सीनियर केस अफसर वहां पे बिठाइए। आजकल के टाइम में 24-25 साल की उम्र में केस ऑफिसर बन के आते हैं। एक केस अफसर कोई ऐसे नहीं बनता है, वो अपने आप को कैद करता है। जैसे जेल खाने में एक जेलर कैद होता है, वैसे केस अफसर बन के आते हैं। जब आप उस कुर्सी पे उनको बिठाओगे तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन का निजाम जो है वो सही हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं, आप देखिए हमारे जेडीओ साहब है, इतना बड़ा नाम है, जोनल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर, सीनियर हेडमास्टर को आप वहां पे लाते हो। काम क्या है उनका? काम तो है ही नहीं कुछ। जब रिटायरमेंट पे उनको ला रहे हो आप, 2-2, 3-3 महीने, 1.5 साल उनको रिटायरमेंट पे होता है, फिर जाके उनको आप सीओ बनाते हो, जेडीओ बनाते हो। यार यंग बंदा लाओ ना आप वहां पे जो काम करे। आप देखो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारा, क्या काम है वहां पर? पेंशन ही देनी है ना लोगों की। जब आपने इनको सीओ की पोस्ट पे लाना, आप बिठाइए इनको सोशल वेलफेयर में, जहां पे उनको काम होगा आप लाइए वहां पे सीनियर। हम नहीं बोल रहे कि केस अफसर, डायरेक्ट केस अफसर वहां पे आप बिठाइए। जब आप केस अफसर लाओगे, जब वो आता है वो भी थ्योरी पढ़ के आया होता है, जब वो टाइम लगाएगा दूसरे डिपार्टमेंट्स में लाएंगे, फिर जाके उनको आप एजुकेशन में बिठाइए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो हमारी मिनिस्टर है सकीना आतो जी और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इसके और सीओ साहब हैं कि इस मसले को जरा देखा जाए। ये जो गलत किया आपने हमारे गरीब लोगों के साथ, हमारे गरीब बच्चों के साथ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये टीचर जो आपने ट्रांसफर किए हैं, इन सब टीचरों को जब वहां पे वैकेंसीज थी, आपने कैसे इनको हटाया? मुझे यहाँ सवाल ये आता है कि सिटीज के स्कूल अक्सर भरे हुए होते हैं, मतलब जहाँ 15 टीचर्स होते हैं तो वहाँ 5 बच्चे होते हैं। गांव में टीचर्स, शहर में टीचर्स भर के। देखिए इसमें यही अल्टरनेट है, जब तक ना आप एडमिनिस्ट्रेटर सही होगा, चलाने वाला सही होगा, तब तक एजुकेशन का निजाम सही नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं हर मंच से बोलता हूं मैं कि एजुकेशन के निजाम को ठीक करने के लिए आपको इसमें नए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आपने इसमें अमेंडमेंट करनी है, जो नहीं कर रहे हो आप देखिए कि जब भी आईएएस का रिजल्ट निकलता है सबसे टॉप पे होता है बिहार का। क्यों होता है बिहार का? कभी किसी ने इस चीज पे कंसिडर किया? वहां हिंदी मीडियम है, वहां इंग्लिश मीडियम नहीं है आपको, वहां हिंदी में आप पढ़ते हैं, हर एक जो भी सब्जेक्ट आप हिंदी में पढ़ते हो आप। और यहाँ इनने इंग्लिश मीडियम रखा है। कौन यहाँ अंग्रेजी बोलता है? क्या हमारा दुकानदार कोई अंग्रेजी बोलता है यहाँ पे? क्या जब बच्चा घर पे जाता है माँ बाप उनकी अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आप इसमें रिफॉर्म्स लाइए, आप इसमें अमेंडमेंट करिए। अगर आपने गुर्बत को खत्म करना होगा, अगर आप चाहते ही नहीं हो लोग गुर्बत से बाहर निकले, तो फिर तो यही निजाम चलता पड़ेगा जो सदियों से चलता आ रहा है। ये पिक एंड चूज ट्रांसफर हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पिक एंड चूज ट्रांसफर हुई है। जब डायरेक्टर साहब की क्लियर कट डायरेक्शन है आपको कि जो जिस जोन में प्रमोट हो जाएगा एज ए मास्टर ग्रेड, उसको आपने वहीं पे रखना है, उसको आपने वहां से हटाना नहीं है। जब देखिए ना कलिहान में क्या हाल है, 6 पोस्टें मास्टर ग्रेड की है जनाब, 1 फिल है, 5 खाली है। हमारे हाई स्कूल उगा देखिए ना आप, 6 पोस्टें है मास्टर ग्रेड की, कोई भी वहां नहीं दिया। राजनीति तो हुई ना। आप देखिए हाई स्कूल उदयनपुर, 6 पोस्टें, 1 फिल, 5 खाली। कोई नेता इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है जो अक्सर ये कहते हैं कि हम जी इस सिस्टम को बदलेंगे? देखो मैं सबसे पहले इसमें यही कहना चाहूंगा, जब कोई भी लीडर हो, जब लीडर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ने का काम करेगा, जब लीडर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उससे लड़ने और झगड़ने का काम करेगा, तो उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो पब्लिक पे पड़ता है। क्योंकि अब भी मैं 12 साल से काम कर रहा हूं, मैं 12 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूं। मैं इस सिस्टम को सही तरीके से मैं जान चुका हूं कि इस सिस्टम को चलाना कैसे है। आपने कायदे और कानून से बात करनी है। जब आप कायदे और कानून से बात नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। अगर आप कानून को मानोगे ही नहीं तो काम कहां से होगा? इसलिए मेरी जितने भी लीडर्स हैं हमारे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑफिसर है, उसने कानून के मुताबिक चलना है, वो कानून से बाहर आपके साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इंतजामिया के साथ बदतमीजी या बदसलूकी की तो भुगतान पब्लिक को करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि गुड फेथ पे भी काम होता है ना। हमारे इतने ऑफिसर्स हैं, जब उनको हम कहीं बताते हैं जनाब गरीब बंदा है, कर लीजिए हेल्प, मान जाते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर से प्रेशर होगा, आपको हम विजिलेंस में फंसाएंगे, आपको हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ के हालात हम खराब करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करेगी ना ग्राउंड पे। जब गाइडलाइंस ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती है तो गरीब लोगों को सफर करना पड़ता है। आपने देखा ना पीएमएवाई में ना सेंटर से अगर 100% अगर ग्राउंड पर अगर लॉज या जो एक्चुअल जो रियलिटी अगर वो इम्प्लीमेंट हुई तो क्या लोग उसे सह पाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सह पाएंगे, क्योंकि अगर आप सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करते हो, उस चीज से कहीं ना कहीं पब्लिक का निसाब है। गुड फेथ पे बहुत सारे काम होते हैं, हम ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब गरीब बंदा है जनाब छोड़ दीजिए जनाब, और ऑफिसर भी आगे हमारे ही ऑफिसर होते हैं, हमारे घर के लोग के ऑफिसर होते हैं, सुन जाते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो भी हमने काम करना है रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है। डीसी साहब है, इनका कोई दायरा है, एक्जन साहब है कोई दायरा है, या पीडीडी के एक्जन है, या बीडीओ साहब है कोई दायरा है, कोई कानून का सिस्टम है, कानून के मुताबिक आपने बात करनी है। जब आप कानून के मुताबिक बात करोगे ना, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। समंदर के ऊपर जहाज चलता है, दिन रात जहाज चलता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। जो हमने कहा, या हमने हायर सेकेंडरी की बात की, उद्यानपुर में हमको हायर सेकेंडरी मिलनी चाहिए, मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब हमको उद्यानपुर में हायर सेकेंडरी मिलेगी, उसके साथ साथ हम डिग्री कॉलेज की डिमांड करेंगे। जब हमारे दाली ब्लॉक में डिग्री कॉलेज आएगा, तो वहां से प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई फॉर्म निकलता है, कोई जूनियर असिस्टेंट का निकलता है, कोई सब इंस्पेक्टर का निकलता है, कोई पटवारी का निकलता है, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं होगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो उसके लिए सरकारों को तो काम करना पड़ेगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने का काम करेगा, लोगों को उकसाने का काम करेगा, तो इंपैक्ट किससे पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या टेंशन है? डीसी को तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके बाद एसीडी को 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है। आप एक्जन साहब को जाइए, पीएमजीएसवाई को, उसकी भी 1.5 लाख तनख्वाह है। जे इनको तो तनख्वाहें चल रही है अपनी, लेकिन पिसा कौन जा रहा है? पिसा तो हमारा गरीब लोग ही जा रहे हैं ना, जो मैं देख रहा हूं। क्योंकि आप देखिए पीएमएवाई की बात आई, ना सेंटर से टारगेट है परवेज भाई, ना स्टेट से टारगेट है, और इन्होंने पीएमएवाई में लोगों को दुड़ाने का काम किया। हो दुड़ाने का काम नहीं हुआ। आप बताओ फाइलें कहां है? ये लोग यहाँ पे कहां रखी आप लोगों ने फाइलें? कहां है आपकी फाइलें? घरों में है ना आपकी फाइलें? किसी ने ली फाइल आपकी? किसी ने आपकी फाइल नहीं ली। क्यों? जबकि सेंटर से कोई टारगेट था ही नहीं, स्टेट से कोई टारगेट था ही नहीं। जो हमारे लीडर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने और झगड़ने का काम करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखो ना क्या है। ये गरीब लोग सारे दरबदर हैं। किसी को राशन कार्ड की जरूरत है, वो नहीं बन रहा है। किसी को बैंक में लोन जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। किसी को पीएमएवाई का मकान मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हुल्लड़बाजी, अखाड़ा, एक छींच दंगल करनी है हम लोगों ने। भाई गरीब लोगों के काम करने, आप लोगों को अगर वोट देता भी है कोई, किस लिए देता है? गरीब लोगों के मसले हल करने हमने। अगर आप फयाज भाई अपील क्या रहेगी आपकी इंतजार? मेरी अपील यही रहेगी इंतजामिया से भी, कि जो आपने ये टीचर हटाए हैं, ये टीचर हमको वापस चाहिए। अगर ये टीचर आप वापस नहीं करोगे ना, जो ये काल ही देते ना सिर्फ डोडा चलो की, तो हम करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे कि काल क्या होती है। हम धरना दे देंगे, हम सारे सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, हम सिटी को ब्लॉक कर देंगे। ये क्लियर कट है एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ झगड़ा, हम कानून का मानने वाले लोग हैं। हम डिप्टी कमिश्नर की रेस्पेक्ट करते हैं। उनने आईएएस किया, बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी। आईएएस करना कोई छोटी बात नहीं है, कैद करना पड़ता है अपने आप को। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम झूठी किसी की तारीफ नहीं करते हैं। मैं पब्लिक से पूछता हूँ, क्या डीसी हमारा काम कर रहे हैं? सब लोगों का यही कहना है कि डीसी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। हाँ, सीओ साहब ने गलत किया, हम खुले मंच से बोल रहे हैं कि सीओ साहब ने गलत किया। सीओ साहब ने अगर असर जोन की उनने ट्रांसफर की, या भागवा जोन की उनने ट्रांसफर की, या गुंदला जोन की उनने ट्रांसफर की, वो टीचर तो उधर ही है। हमारे टीचरों को किसी को असर में लगा दिया, किसी को 6 महीने रिटायरमेंट को, उसको मरमत के लास्ट में रूट में लगा दिया। उन्हें 3 महीने रिटायरमेंट को बचे। बेचारा कहां जाएगा अब रूट? मतलब नाइंसाफी इतनी नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन के मसले में। एजुकेशन का मसला जो है, अगर आप एजुकेशन के मसले पे काम नहीं करोगे, आप गरीब लोगों को गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये क्लियर कट है कि मैं बार बार बोलता हूं। मैंने मिनिस्टर को कहा कि जनाब आप इसमें अमेंडमेंट करिए। मिनिस्टर ने बोला देखेंगे। उनकी समझ में आया ही नहीं है कि भाई 70 साल से एक निजाम चल रहा है। आपने तो चीफ एजुकेशन अफसर बिठाया, ये आपने प्रमोटी बिठाया है, तो बिठाओ ना केस अफसर वहां पे। और वैसे ही हेल्थ का हमारा निजाम देखिए आप, चीफ मेडिकल, ये जो सीएम है ना, चीफ मेडिकल अफसर, वहां पे भी आपको केस अफसर बिठाना चाहिए। आप देखिए हेल्थ के रिलेटेड कितनी कंप्लेंट्स आती है हमको। भाई लाओ ना अमेंडमेंट, रिफॉर्म्स लाओ ना। जब आप रिफॉर्म्स लाएंगे, डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है डेवलप हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा भाई? क्यों नहीं हो जाएगा? क्या नहीं होता है? जब ऊपर से हेलीकॉप्टर चलता है, वो भी इंसान ने बनाया ना। ये गाड़ी चलती है, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। क्या ये हेल्थ का निजाम हमारा ठीक नहीं हो सकता है? एजुकेशन का निजाम हमारा ठीक नहीं हो सकता है? जब आप नए नए रिफॉर्म्स में लाओगे, चीफ मेडिकल अफसर जो बिठाना है आपको, वो भी आपको केस अफसर बिठाना है।
क्योंकि उसको भी आप लाते हो, लास्ट में बनता है वो रिटायरमेंट पे चीफ मेडिकल अफसर बना दो, बहुत बड़ा नाम। लेकिन देखो हमारे सब सेंटर, ना डॉक्टर है, ना कोई वहां पे कोई, ना कोई नर्स है, उनको ताला लगा दिया हुआ है। जब भी गांव से कोई बीमार हो जाता है, उसके बाद जब हम जीएमसी डोडा में पहुंचते हैं, उनका बिहेवियर देखे क्या होता है गरीब लोगों के लिए। यार बीमार होता है इंसान, कोई वो तकलीफ में होता है, वो मुसीबत में होता है, आप लोगों ने उसको बड़े पोलाइट से बात करनी, आधा दर्द तो वैसे ही खत्म होता है। जब आप किसी भी इंसान को प्यार से बात करेंगे ना, आधा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर उससे आप लड़ने का काम करोगे, झगड़ने का काम करोगे, वो उधर से बदतर उसकी हालत हो जाती है। इसलिए चीफ मेडिकल अफसर जो है वो भी आपको कैश अफसर बिठाना चाहिए, तब जाके हमारे रूरल एरियाज के जितने भी सब सेंटर हैं या कोई पीएचसी है, उनका निजाम जो है वो सही हो जाएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ फयाज साहब थे और बहुत से लोग जो है वो अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। टीचर्स की प्रमोशन हुई, लेकिन उसी के बाद जो है वो टीचर्स को जो है वहाँ से ट्रांसफर कर लिया, और पहले जो एक दो टीचर्स थे वो भी अब जो है जो गांव के स्कूल्स है वहाँ से हट गए। उम्मीद और गुजारिश जो है वो इस समय सरकार से रहेगी कि मेहरबानी करके गाँव की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाए।